जय हिंद दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए क्या है, √10, √13 और √17 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दोस्तों पिछले वीडियो में भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे थे। देखिए क्या है √10, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए √10 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 1, और 9 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं को क्या लिखना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आ गया है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आ गया है। क्या है, कर्ण बराबर करनी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें जो बड़ा है उसको क्या मान ले रहे हैं, आधार, और जो छोटा है उसको लंब। तब यहाँ देखिए 3 क्या है, यहाँ 3 इकाई ले रहे हैं हम आधार। ठीक है, यहाँ 0 से लेंगे तो 0 यहाँ मान लीजिए O बिंदु। ठीक है, O बिंदु से क्या करेंगे, 3 इकाई तक हम ले लिए आधार, और इस पर यहाँ से 1 इकाई क्या ले लिए, ऊंचाई। ठीक है, तब यहाँ से लंब डाल दीजिए 1 ऊंचाई, 1 इकाई। ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए B, और इसको O को B से मिला दीजिए। ठीक है, तो OA बराबर 3 इकाई तथा AB बराबर 1 इकाई। इस प्रकार लिया कि जो AB है, ठीक है, OA पर लंब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए जो OA है, जो OA है, AB है, वो किस पर लंब है, OA पर। ठीक है, यहाँ OA बराबर कितना इकाई लिए हैं, 3 इकाई, और 1 इकाई बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये जो संख्या रेखा खींचे हैं, ये 1 इकाई बराबर कितना खींचे, 5 सेंटीमीटर पर कितना माने हैं, 1 इकाई। ठीक है, ये जो संख्या रेखा खींचे हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर बराबर क्या माने हैं, 1 इकाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और उसको हम क्या मान लिए हैं, 1 इकाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये लंब है, तो यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और जिस कोण, एक कोण जब 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण बराबर करनी में लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, AB प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, OA, यहाँ OB निकालना है। ठीक है, कर्ण क्या है, OB बराबर क्या होगा, करनी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AB कितना है देखिए, 1 इकाई, OA 3 इकाई, 1 + 9 यानी 9 1 10 इकाई। ठीक है, अब यहाँ OB कितना आ गया, करनी में 10 इकाई। अब देखिए दोस्तों, अब इस करनी में 10 को हमको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। कहाँ पर, इस संख्या रेखा पर। ठीक है, किस पर, इस संख्या रेखा। तो ये तो यहाँ तक की दूरी आ गई करनी में 10। अब हमको इस पर चाहिए ना, कहाँ होगा, तो करनी में 10 का क्या होता है, वर्गमूल, मतलब 3 से अधिक होता है, 3 पॉइंट कुछ होता है, यानी 4 से कम होता है, क्योंकि 4 का 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 10 का वर्गमूल करेंगे तो 4 से कम है ना होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, यानी 9 से अधिक है 10, यानी 3 से क्या होगा, अधिक कुछ आएगा इसका वर्गमूल 10 का, करनी में 10 का, तो यहाँ से 3 से अधिक कुछ होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको केंद्र मानेंगे, और इसको त्रिज्या OB को, और एक लांगड़ा प्रकार की सहायता से, ठीक है, क्या करेंगे, B बिंदु से चाप लगाएंगे, ऐसे पकड़कर लांगड़ा प्रकार की सहायता से। ठीक है, और यहाँ कहाँ काटेगा, ये संख्या रेखा पर किसी बिंदु पर काटेगा, तो उसका नाम क्या दे देंगे, D, और D ही क्या है, करनी में 10, चाहे यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, करनी में 10। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर तथा OB
OB त्रिज्या लेकर बिंदु B से संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो बिंदु D पर काटता है, अतः बिंदु D √10 को निरूपित करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा अपरिमेय संख्या के रूप में, क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में तोड़ेंगे, वर्गों के योगफल के रूप में। तो देखिए यहाँ हम 10 को क्या किए 9 + 1, माने दोनों का क्या हो जाए, वाह ऐसा कि इन दोनों का क्या हो कि संख्या का वो वर्ग हो। तो इस 9 क्या है 3 का वर्ग है और 1 का वर्ग है। ठीक है, तो आप जैसे ही आ जाएगा देखिए इस रूप में आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो उस रूप में आया तो हम इसको क्या मान लें, बड़े वाले को आधार मान लीजिए, बड़े वाले को लंब भी मानेंगे तब भी क्या आएगा उतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 ये हो जाएगा और 3 ये क्या हो जाएगा इसकी, अगर 1 को हम ऐसे अगर हम लंब मान लिए किसको 3 को, तो यहाँ से इतना हो जाएगा 3 मतलब ऊंचाई और 1 ये हो जाएगा आधार। फिर ऐसे उसको एक प्रकार की सहायता या लाने प्रकार की सहायता से फिर चाप काटेंगे तो किस पर आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या दिया है 13, अगला क्या दिया है क्वेश्चन, कर्णी में 13 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देखिए कर्णी में 13 को करना है निरूपित, तो कर्णी को 13 को क्या लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में। कर्णी को 9 + 4 यानी कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर। जो बड़ा है उसको क्या मान लेंगे आधार, जो छोटा है उसको लंब, या इसको भी आप आधार लंब मान सकते हैं, इसको भी आधार, दोनों भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ हम कितना ले लेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर हम ले लेंगे 3 और अब यहाँ ऊंचाई कितनी ले लेंगे, यानी देखिए 5 सेंटीमीटर माने हैं ना, एक इकाई बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 10 ले लीजिए। ठीक है, कितना 10। अब यहाँ मान लीजिए A और यहाँ B, और O को B से मिला दीजिए, ये दोस्तों 0 है ये O है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एक लंगड़े प्रकार की सहायता से यहाँ से चांप लगाएंगे और फिर क्या काटेगा 3 और 4 के बीच में काटेगा, क्योंकि 13 का वर्गमूल क्या होता है 4 से कम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ भी D बिंदु दे देंगे और ये क्या हो जाएगा कर्णी में 13। फिर वही प्रोसेस करेंगे, अब यहाँ क्या मान लेंगे OA बराबर जो 3 इकाई और यहाँ क्या है 2 इकाई। ठीक है, अब फिर ये प्रोसेस वही करेंगे, फिर यहाँ चेंज कर दीजिए, यहाँ 2 फिर वही हो गया और यहाँ कर्णी में 13। ठीक है, फिर देखिए वही हो गया क्वेश्चन, कर्णी में 13 को क्या लिख सकते हैं 9 + 4, 9 + 4 को कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब OA बराबर कितना लेंगे 3 इकाई और AB बराबर 2 इकाई। ठीक है, AB बराबर ये कितनी है लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 2 इकाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो आ गया कर्णी में 13 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, अब फिर AB क्या है OA पर लंब है, फिर वही प्रोसेस पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, OB की वैल्यू निकालें, ये तो कितना आ गया कर्णी में 13 आ गया, और फिर हम इसको इस पर दर्शाना है तो ऐसा क्या करिए एक प्रकार की सहायता से चांप लगाए, फिर जहाँ काटा वो क्या है कर्णी में 13, यानी 0 से उसकी दूरी क्या हो जाए कर्णी में 13। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कर्णी में क्या है 17, कर्णी में क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे कर्णी में 17 को प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों के योगफल के रूप में लिखेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 + 1 और 16 + 1 को 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ क्या ले लेंगे, सो जो बड़ा है उसको आधार मान लीजिए, क्योंकि करने में आसानी होगी, संख्या रेखा प्रदर्शित करने में क्या हो गया, हमें आसानी होगी उस संख्या को। तो 4 को क्या मान ले रहे हैं, आधार। यहाँ ए दे दीजिए बिंदु, और फिर क्या करेंगे, एक ऊंचाई, एक इकाई क्या ले लिए, ऊंचाई, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ ले लीजिए, इसको अगला बढ़ा दीजिए, यहाँ क्या है 5, और ऊंचाई भी ले लीजिए, और यहाँ नाम दे दीजिए बी। ठीक है, ऊंचाई क्या ले ली, ए बी, यानी इस पर लंब डाल दीजिए, और फिर ओ से हम क्या किए, इसको ए बी को मिला दिए। अब देखिए, तो ओ ए बराबर 4 इकाई तथा ए बी बराबर 1 इकाई इस प्रकार लिया कि जो कि ए बी जो है किस पर लंब है, ओ ए पर। ठीक है, तथा फिर क्या किए, ओ को ए बी से मिला दिए, तथा ओ को बिंदु बी से मिलाया। अब देखिए ये 3 इकाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई, और ये 1 इकाई हो गया। ठीक है, अब ये दूरी कितनी होगी, तो पाइथागोरस, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, जो जो कोण लेते हैं वो बीच में रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार ओ ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी कितनी, ए बी की वैल्यू कितनी आई है 1, और ओ ए की 4, 1 + 16, यानी कड़ी में 17 इकाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब तो इतना आ गया, अब फिर क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और ओ भी त्रिज्या लेंगे, और एक लंगड़ा प्रकार की सहायता से। ठीक है, क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर ओ को केंद्र, ओ बी को त्रिज्या मानकर बी बिंदु से संख्या रेखा पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, क्योंकि हमें √17 को इस पर नहीं संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कड़ी में 17, और ये जहाँ काटेगा वहाँ कौन सा बिंदु होगा, डी, यानी डी किसको प्रदर्शित करता है, कड़ी में 17 को। तो यहाँ लिख लीजिए, एक प्रकार की सहायता से, एक प्रकार की सहायता से क्या किए हैं, ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी त्रिज्या लेकर बिंदु बी से संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, जो संख्या रेखा पर बिंदु डी पर काटता है। अतः बिंदु डी कड़ी में √17 को निरूपित करती है। चलिए दोस्तों नोट कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या दिया गया है, दिया गया कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ठीक है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु
ओ कामा P1 कामा P2 कामा P3 डॉट डॉट Pn कामा डॉट डॉट प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 कामा √3 कामा √4 डॉट डॉट को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले सर्पिल के बारे में समझते हैं कि सर्पिल होता क्या है। तो दोस्तों सर्पिल मतलब ऐसी वक्र रेखा, ठीक है, जो क्या हो अपनी प्रारंभिक बिंदु की क्या करें, परिक्रमा करें। ऐसी वक्र रेखा जो अपनी प्रारंभिक बिंदु को परिक्रमा करे और क्या हो अपने प्रारंभिक बिंदु से क्या होती जाए, दूर होती जाए। क्या होती जाए, दूर होती जाए, वही क्या कहलाता है, सर्पिल। ठीक है, जैसे आप लोगों ने घोघा देखा होगा, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, सर्पिल होती है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो मतलब ऐसी वक्र रेखा जो अपनी प्रारंभिक बिंदु से क्या हो अपनी प्रारंभिक बिंदु को परिक्रमा करते हुए उससे दूर होती जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि ऐसी ही आकृति ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, OP1, ठीक है, OP1 बराबर 1 इकाई लीजिए और P1 P2 बराबर 1 इकाई यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ 1 इकाई को हम कितना मानेंगे, 5 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 इकाई। पैमाने में क्या माने हैं, 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। जो कागज़ पर हम बनाएंगे, इसको कागज़ की एक बड़ी शीट लेंगे और उसको बनाएंगे तो इकाई को किस में, यानी कुछ तो दूरी लेंगे तो हम सेंटीमीटर पर, ऐसे कागज़ पर मतलब ऐसे शीट पर बनाते हैं तो सेंटीमीटर में ही दूरी लेते हैं। ठीक है, तो हम कितना ले लिए, 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया 1 इकाई और ये भी 1 इकाई, ये इसको O, ये P1, ये P2। अब क्या किए, इसको मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकार लिया कि जो P1 P2 है किस पर लंब है, OP1 पर, तथा O को P2 से मिलाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। ये लंब जब है तो क्या बन रहा है, OP1 P2। तो समकोण त्रिभुज OP1 P2 में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, OP2 बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी करड़ी में 2। ये क्या आ गई, 2 करड़ी में। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम 1 इकाई यहाँ क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे लंब डालिए 1 इकाई। अब पैमाने पर कितना माने हैं, 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मापिए 5 सेंटीमीटर माप दिए। अब इसको मिला दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए ये कितना खींचे हैं, 1 इकाई ना। अब ये देखिए 1 इकाई और 1 इकाई, ऐसे ही इकाई हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ी परेशानी होगी। अब ये देखिए ये कितना होगा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, 1 और करड़ी में 2। इसका वर्ग करेंगे 2 और इसका 1, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये करड़ी में 3। फिर यहाँ से 90 डिग्री लंब डाल दीजिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालिए। फिर इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और ये कितनी इकाई की होनी चाहिए, 1 इकाई। 1 इकाई यानी 5 सेंटीमीटर। फिर इसको मिला दीजिए। अब ये √3 हो गया। ये क्या, यहाँ से लंब डाले हैं तो ये भी 90 डिग्री, ये क्या हो गया, √4। फिर यहाँ से 1 इकाई का क्या करेंगे, 1 इकाई का इस पर लंब डालेंगे 5 सेंटीमीटर तक। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैच मिला देंगे। अब यहाँ देखिए P1 P2 था, यहाँ P3 हो गया। फिर यहाँ से लंब डालेंगे, क्या हो गया, P4।
फिर अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर लंब डालेंगे। ये कितना हो गया रूट 5। फिर इसको मिला दीजिए। अब ये कितना हो जाएगी, इसको P5 मानिए, इसको P6 और ये रूट 6। फिर यहाँ से अब आप एक इकाई का क्या करें, एक इकाई का फिर आप लंब डालें। एक इकाई को कितना माने, पैमाने पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसको मिला दीजिए। अब ये P7 हो गया और ये रूट 7। फिर ऐसे एक इकाई का फिर लंब डालिए। फिर इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 8। फिर यहाँ इससे लंब डालिए एक इकाई का। फिर इसको मिला दीजिए इससे। ये P7 हो गया, P8, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक इकाई का लंब डालिए। ये कितना हो जाएगा, रूट 9। देखिए कैसे होगा, ये एक इकाई लिए, ये सब क्या है, एक एक इकाई है। करनी में 8 कवर करेंगे, 8 और एक ये 9, करनी में 9 हो गया। फिर यहाँ से, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये क्या हो जाए, करड़ी में 10, P9, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, P3 P4 P5 P6 P7 P8। देखिए यहाँ 8 होगा, यहाँ 9, यहाँ 10। ये सब दूरी क्या होगी, 1 इकाई। फिर अब इसे यहाँ से लंब डालिए। कितना, एक इकाई। अब फिर इसको क्या करना है, मिला देना है। फिर इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। अभी देखिए क्या, P11 हो गया और ये इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, कड़ी में 11। फिर आप डालिए यहाँ से लंब डालिए, कितना, एक इकाई। एक इकाई कितना माने है, पैमाने पर 5 सेंटीमीटर। फिर इसको मैच करिए। ये कितना हो गया, P12, ये करड़ी में 12, ठीक है। फिर आप लंब डालिए एक इकाई। ये सब 90 डिग्री लंब डाले हैं। फिर इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। P13 ऐसे दोस्तों ये आता है। देखिए इस आकृति में बन रही है, इस आकृति में बन रहा है, ये ऐसे आते जाएगा, ठीक है, सर्कुल के आकार आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चैप्टर क्लोज होता हुआ 1.2, ठीक है। अगले वीडियो में 1.3 के बारे में समझेंगे, नोट कीजिए।